एक छोटे से गांव में आरव नाम का 14 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो किसी की बात आसानी से नहीं मानता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया था, लेकिन आरव को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों विवान और कबीर से कहा, मैं तो आज रात उस हवेली में जाऊंगा, देखता हूँ वहां कौन सा भूत रहता है। पागल हो गए हो क्या? सब लोग मना करते हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि जो भी वहां रात में गया डर कर वापस भाग आया। डरपोक हो तुम लोग, मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 9 बजे आरव एक टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। बस एक पुरानी इमारत है, लोग बेवजह डरते हैं। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आरव चौंक गया। शायद हवा से बंद हुआ होगा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। दीवारों पर धूल जमी थी, हर तरफ मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव रुक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक। अब उसकी हिम्मत थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसकी खिड़की हिल रही थी। शायद आवाज वहीं से आ रही है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने जैसी धीमी आवाज सुनाई दी। हूं 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 हूं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव घबरा गया। हे भगवान, अब क्या करूं? तभी कमरे के कोने में हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच एक बूढ़े आदमी की धुंधली आकृति खड़ी थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। क्या तुम भूत हो? लोग मुझे भूत कहते हैं, लेकिन मेरी कहानी कोई नहीं जानता। कई साल पहले मैं इस हवेली का मालिक था। मैं बहुत लालची था। मुझे सिर्फ धन की चिंता रहती थी। मैंने लोगों की मदद नहीं की, गरीबों को ठुकराया, अपने परिवार को भी समय नहीं दिया। जब मेरी मृत्यु हुई तब मेरे पास बहुत धन था, लेकिन कोई अपना नहीं था। बूढ़े की आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मेरी सबसे बड़ी गलती अहंकार और लालच थी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी गलती से सीख। लेफ्टिनेंट, क्या इसलिए लोग यहाँ अजीब आवाजें सुनते हैं? हाँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। बस चाहता हूँ कि लोग समझें कि धन से बड़ी चीज इंसानियत है। इतने में तेज हवा चली। कमरे की खिड़की खुल गई, बिजली चमकी और अचानक वो आकृति गायब हो गई। रुको, मुझे और बताओ। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। तभी नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव तेजी से नीचे भागा। जब वो मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी। उसने उसे खोला। उसमें उसी बूढ़े आदमी की कहानी लिखी थी। हर शब्द वही था जो उसने अभी सुना था। अब उसे विश्वास हो गया कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव तुरंत बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उसने पूरी रात उस डायरी के बारे में सोचा। अगले दिन वो गांव के बुजुर्गों के पास गया। दादाजी, उस हवेली में रहने वाले मालिक के बारे में बताइए। हाँ बेटा, वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत लालची भी था। मरने से पहले उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। यह सुनकर आरव समझ गया कि रात में उसने जो देखा था वह उसी व्यक्ति की आत्मा थी जो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो बड़ों की बात ध्यान से सुनने लगा, जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और सबसे जरूरी बात, उसने घमंड करना छोड़ दिया।